बिहार पे आते हैं सर। बिहार में तो इंडिया गठबंधन को फायदा ही हो गया देखा जाए तो, क्योंकि संविधान का मुद्दा धीरे धीरे क्या कहते हैं पर्दे के पीछे चला गया था, जो राहुल गांधी के हाथ में किताब रहती थी। और लोगों ने फिर कहा कि यार अब पुराना मुद्दा हो गया। लेकिन एन टाइम पे आरएसएस ने उसमें पलीदा लगा के, आग लगा के उस मुद्दे को वापस सेंटर स्टेज में लाकर खड़ा कर दिया। और मुझे लगता है बिहार का चुनाव अब इसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा कि भैया जी आपने तो संविधान पलटना है, बात खत्म होगी, तो आप किन को वोट देना चाहते हो। एजेंडा तय हो गया सर। एक्चुअली देखा जाए अगले 4 महीने तक, अब जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते साहब, अब बिहार का चुनाव सब संविधान के मुद्दे पे ही चलेगा। और साथ में जो आरक्षण की बातें वहां पर होती हैं वो भी होंगी। तो बिहार का चुनाव आपको किस तरफ अब जाता लग रहा है? और तेजस्वी की कुंडली हो, या वहां पर नीतीश कुमार की कुंडली हो, या भाजपा के सम्राट चौधरी वगैरह हैं वो हैं, अमित शाह के तो उल्टे सीधे स्टेटमेंट कई आते रहते हैं कि बिहार में परिवर्तन होगा। तो आपको क्या लगता है कि मैंने बिहार में क्या, क्या यहाँ पर बीजेपी का क्या, बिहार का चुनाव होने जा रहा है ना? अमित शाह जी ने प्रेडिक्शन कर दी क्या परिवर्तन होगा वहां? उन्होंने नहीं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की थी कि अगली बार क्या कहते हैं कि परिवर्तन होगा, और नेतृत्व तो वही होगा, लेकिन इस बार बीजेपी का वहां सरकार बनेगी। इस टाइप की चीजें निकल के आई थी। और बीजेपी की भी कुछ नेताओं ने कहा था, जो उनके उप मुख्यमंत्री हैं, कि इस बार तो पूरी बीजेपी की सरकार बनेगी। तो नीतीश को बाहर निकालने का वो चक्कर है। वैसे ही जैसे जेडीएस के देवगौड़ा को साइडलाइन करके पूरा जेडीएस बर्बाद किया, तो जेडीयू को भी ऐसे ही किनारे लगाना है, और साथ में चिराग पासवान को भी किनारे लगाना है, उसको भी औकात वही दिखाना है। वही तो ये वही मैं सोच रहा था। बिहार ये जो है दोनों इस तो, बार ये करो और मरो की स्थिति है इनकी सबके लिए। जी सर। मैं वही कह रहा, परिवर्तन कैसे, माने उन्होंने कैसे कह दिया परिवर्तन होगा, वहां तो वही बैठे हुए हैं। तो देखते उन्हें हैं। वो भी एक चेहरा उन्हें मंजूर नहीं ना, जो वहां बैठा है वो भी उनका चेहरा होना चाहिए, बस ये है। बीजेपी बिहार में मुझे नहीं लगता पूर्ण रूप से सत्ता में आ पाएगी। और तेजस्वी यादव जी भविष्य के नेता हैं। तेजस्वी यादव जी की महादशा अच्छी शुरू हुई है। नीतीश कुमार जी का खैर तो अब साफ दिखता है, उम्र के लिहाज से भी राजनीति की अंतिम पारी वो खेल रहे हैं। लेकिन वो जिस सम्मान के साथ राजनीति से विदा हो सकते थे, मुझे नहीं लगता है कि उस सम्मान के साथ वो राजनीति से विदा हो पाएंगे। ये उनका आखिरी चुनाव है। कांग्रेस इस वक्त एज पे है बिहार में, राष्ट्रीय जनता दल एज पे है। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी का समय बहुत अच्छा है। मैं ज्योतिषी दृष्टि से बोल रहा हूँ। राजनीति में बाद में क्या होता है नहीं होता है, फिर लोग प्रश्न उठाने लगते हैं, आपने ऐसा कहा था वैसा कहा था। तो मेरे पास हर बात का जवाब देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं राजनीतिक बयानों से बचता हूं। मैं किसी राजनीति पे उंगली उठा के प्रोग्राम में नहीं बोलना चाहता। आप लोगों को खुद समझना होगा। मैं जिस देश काल पात्र की बात बार बार करता हूं, उस देश काल पात्र को समझना होगा। और साफ थोड़ा सुनना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जरा सा भी फ्रेश इलेक्शन हुआ तो वहां राजद और कांग्रेस सत्ता में आ रही है। बस इससे ज्यादा साफ अब मैं क्या बोल सकता हूं। बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला निकल के आ रहा है एनआरसी वाला, कि अगर आपको वोटिंग लिस्ट में ऐड कराना तो अपनी सिटीजनशिप प्रूव करो। ये तो इंडिया में पहले कभी नहीं था सर। नागरिकता प्रूव करो कि आप भारत के नागरिक हो। दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर सर। इसका मतलब कि बैक डोर से इसको भी लागू कर दिया गया है सर। सर जबरदस्ती डरा के रखना एकमात्र, हमेशा डरा के रखना आदमी को, अपने कागज, अपनी आईडी, अपनी ये वो, कागज ही एक फाइल बन गई है कागजों की, कि लग दबा के लोग घूम रहे हैं। आधार कार्ड से इसको जोड़ो, उससे इसको जोड़ो, ये करो, राशन कार्ड से जोड़ो तो वोटर कार्ड से जोड़ो। मतलब मैं देखता हूँ कॉमनली कॉमन पीपल दौड़ते ही रहते हैं इस साइबर कैफे में, कभी उस साइबर कैफे में, ये करना है ये करना है, लगे पड़े हैं लोग। और एक हर समय एक माइंड में लोगों के एक आतंक, डर, या उसके चलते वोट का पोलराइजेशन भी होता है। वोट पोलराइजेशन भी इससे होता है, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो फिर एक पक्ष को ये मैसेज जाता है कि ये किसके खिलाफ हो रहा है। यही चीज है। बाकी कुछ लोग समझते हैं कि हम सेफ है, तो कानून जब बनता है तो कोई सेफ नहीं होता। फिर उस वक्त आप किसी पार्टी की सदस्यता, कि मैं इस पार्टी का मेंबर हूं, दिखाकर आप
बन गए कानून से बच के नहीं निकल सकते। आप देखते ही हैं एकाध कई केस ऐसे हैं जिन्होंने उत्साहित होकर बहती हवा में अपराध कर दिया और जेल में सड़ रहे बैठ के। उनको लगा था कि हमारी समर्थक सरकार है, हमको तो कुछ नहीं होगा। तो ये स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, इसलिए ये बयान आते हैं। बाकी दिख रहा है सामने